बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारे पास जो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, उसको हम कैसे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जो राइबो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, इसमें हमारे पास जो शुगर प्रेजेंट है ना, वो हमारे पास राइबोज है, पेंटोज शुगर। ठीक है, लेकिन डीऑक्सी राइबोज मतलब ये जो न्यूक्लियोटाइड जिसमें हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास होती है डीऑक्सी राइबोज। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ कार्बन नंबर 2 का होता है। राइबोज के केस में कार्बन नंबर 2 पे हमारे पास जो प्रेजेंट होता है ना ग्रुप, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लेकिन इन द केस ऑफ डीऑक्सी राइबोज ये हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है। डीऑक्सी का मतलब ये होता है कि माइनस ऑक्सीजन। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि कैसे इसकी कन्वर्जन होती है। इसमें बड़ा एक इम्पोर्टेंट एक एंजाइम है, ठीक है, राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, ये एंजाइम इस एंजाइम की वजह से हमारे पास रिडक्शन होती है। ठीक है, रिडक्टेज। इस एंजाइम का पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर जो पाथवे देख लेंगे जिसके ज़रिए हमारे पास ये सारी रिडक्शन होगी, और लास्ट में हम इसकी एंजाइम की रेगुलेशन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आती है इसकी केमिस्ट्री, मतलब इसकी बेसिक जो स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास बेसिकली एंजाइम है। ठीक है, ये एंजाइम जो होता है ना, ये हमारे पास प्यूरिन के लिए भी मतलब प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड जो होती है, राइबो न्यूक्लियोटाइड, उनको भी कन्वर्ट करता है डीऑक्सी फॉर्म में, और पायरमिडीन के लिए भी होता है। ठीक है, ये दोनों के लिए होता है। अब इसके स्ट्रक्चर में क्या है कि यहाँ पे हमारे पास 2 डाइमर्स प्रेजेंट है। ईच डाइमर इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, R1 और R2। ठीक हो गया। इसमें 3 तरह की साइड्स बनी हुई हैं। ठीक है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, और एक ये जो साइड है ना, ये हमारे पास कैटालिटिक साइड कह लें या फिर सबस्ट्रेट साइड कह लें, जहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि सबस्ट्रेट आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन लेके खुद रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये आगे हम देखेंगे। ये कौन सी साइड है? सबस्ट्रेट साइड। ये जो साइड है ना, ये हमारे पास है एक्टिव साइड, ये रेगुलेशन में इसका रोल होता है। ये हम जब रेगुलेशन करेंगे तो फिर देखेंगे। ठीक है, और ये जो साइड होती है ना, ये होती है सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी साइड। अब क्या होगा कि ये है ना, ये सबस्ट्रेट की स्पेसिफिसिटी डिटरमाइन करती है। ठीक है, ये भी हम रेगुलेशन में देखेंगे। अब इसकी केमिस्ट्री हो गई, उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो एंजाइम है ये कैसे रिडक्शन करेगा, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स को कैसे कन्वर्ट करेगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रिएक्शन देते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट है जी। हम ना राइबो न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट लेते हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट। ठीक है, डीपी लिख देती हूँ मैं। राइबो न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट लिया, इसको हमने कन्वर्ट करना है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट में। ठीक है, इस फॉर्म में जी हमने इसको कन्वर्ट करना है। इसके लिए क्या चाहिए, हमने पहली बात कर ली कि इसके लिए हम इस स्टेप के लिए हमें चाहिए राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, ये जो एंजाइम लिखा है। ठीक हो गया। इस एंजाइम में इस रिएक्शन में होगा क्या कि इसको रिड्यूस करना है। ठीक है, हमने करना क्या है कि इस स्टेप में इसको रिड्यूस करना है, तो इसका जो ऑक्सीजन है वो हमने निकालना है। ठीक है, यहाँ पे OH प्रेजेंट था ना, राइबो शुगर की जब हमने ऊपर बात की थी, और यहाँ पे तो हाइड्रोजन है। मतलब ये कि एक ऑक्सीजन किसी भी तरीके से हमने निकालना है। ऑक्सीजन ऐसे तो नहीं निकलेगा, वाटर की फॉर्म में निकलेगा। जब ये वाटर की फॉर्म में निकलता है ना, तो इसको 2 हाइड्रोजन भी चाहिए। वो हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे? वो रिडक्शन करेगा ये राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। इसको मैं दोबारा नीचे भी लिख देती हूँ। ये अगर है ना मेरे पास राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, तो इसमें मैंने पढ़ा था इस एंजाइम की, जब मैंने केमिस्ट्री बताई थी तो मैंने कहा था इसके साथ ना 2 SH ग्रुप होते हैं दोनों साइड पे, दोनों डायमर पे। जो दोनों डायमर होते हैं ना, वो अलग-अलग कैटालाइज करते हैं रिएक्शंस को। ठीक है, अब ये जो SH के ग्रुप होते हैं ना, मतलब सल्फ हाइड्राइड ग्रुप प्रेजेंट है, ये अपना एक एक हाइड्रोजन देंगे इसको, इस ऑक्सीजन को, जिसकी वजह से ये हमारे पास वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ऑक्सीजन निकल गया, और हमें जो चीज़ चाहिए थी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट, ये हमें चीज़ मिल गई। लेकिन ये जो राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज रिड्यूस फॉर्म में थी, जो हमने यूटिलाइज की है, ये इस रिएक्शन के बाद जी कन्वर्ट हो जाएगी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। ठीक हो गया, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट होगी राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। इसमें क्या होगा कि जो SS होता है ना, ये अब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेता है SS, और हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हो गया। ये अब किसी और रिएक्शन को रिड्यूस नहीं कर सकेगी जब तक ये खुद पहले रिड्यूस नहीं हो जाती। ठीक है, अब होगा क्या कि हमने कहा कि ये पहले ये रिड्यूस थी, ये ऑक्सीडाइज होगी, अपने हाइड्रोजन इसको दे दिए। ठीक है, और ये SS फॉर्म में आके डाइसल्फाइड का ये हमारे पास लिंकेज बन गया। अब होगा क्या कि हमारे पास ना इस सिस्टम के साथ एक और चीज़ प्रेजेंट होती है, एक थायरोडॉक्सिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, थायरोडॉक्सिन को मैं इस कलर से शो करती हूँ।
थायरिडॉक्सिन प्रेजेंट होता है। और थायरिडॉक्सिन में जो पेप्टाइड चेन होती है, मैं डिस्क्रिप्शन के लिए बता देती हूँ कि हमारे पास जो थायरिडॉक्सिन में ना पेप्टाइड चेन होती है, मतलब ये एक एंजाइम ही है ना, तो इसमें क्या होता है कि थायरिडॉक्सिन में जो पेप्टाइड चेन होती है वहाँ पे 2 सिस्टीन के मॉलिक्यूल होते हैं जिनके साथ जी SH लगा होता है, दोनों के साथ ना 2 सिस्टीन के रेजिड्यूज होते हैं और वहाँ पे SH लगा होता है। ये SH ये कहता है चलो ठीक है मैं इसको दे देता हूँ, इस एंजाइम्स को दोबारा इस ऑक्सीडाइज से रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये अपने हाइड्रोजन दे देता है, ठीक है। इसके पास 2 हाइड्रोजन डेफिशिएंट है तो ये अपने थायरिडॉक्सिन दे देगा और ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। थायरिडॉक्सिन कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, मतलब SS डाइसल्फाइड का बॉन्ड बन जाएगा, ठीक हो गया। अब इस जो थायरिडॉक्सिन को कन्वर्ट करने के लिए दोबारा रिड्यूस फॉर्म में हमारे पास एक चीज़ होती है थायरिडॉक्सिन रिडक्टेज, ठीक है। थायरिडॉक्सिन यहाँ पे लिख दीजिए, थायरिडॉक्सिन रिडक्टेज, ये हमारे पास एंजाइम होता है रिडक्टेज। ये क्या करता है कि दो हाइड्रोजन लेता है NADPH से, ठीक है, और इसको दे देता है। NADPH से लेके इसको दे देता है। NADPH के पास जो 2 हाइड्रोजन है वो इसके पास जाएंगे थायरिडॉक्सिन के पास और ये जी हमारे पास रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बेचारा NADPH ये कन्वर्ट हो जाएगा NADP पॉजिटिव की फॉर्म में, ठीक हो गया। मैं दोबारा बताती हूँ। और ये NADPH जैसे हमें पता ही है कि ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से आया हुआ होता है।